नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है मित्रों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। मित्रों, चैनल को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। आप लोग बहुत गुणीजन हो, बहुत विद्वान हो। और जब कोई भी व्यक्ति कोई अच्छी चीज़ बनाता है तो उसको ये डर रहता है कि पता नहीं लोगों को पसंद आएगी कि नहीं। तो आपने उस संशय को दूर कर दिया मित्रों। इस प्यार से मैं अभिभूत हूँ और आपको प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। परमात्मा आपको सारी खुशियों से सराबोर रखे मित्रों, सारी खुशियों से सराबोर रखे। आप अपनी जो कुंडली है इसका परामर्श भी ले सकते हैं मित्रों। और अभी जो है अंक विद्या के हिसाब से आपकी जो अंक कुंडली है बना के तो नहीं भेजी जाएगी, लेकिन आपको कुछ खास रेमेडीज़ बताई जाएंगी जो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अंक भी इंसान को जो है फर्श से अर्श पर पहुंचा सकते हैं, ज़मीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। तो अंकों की बात बहुत कम लोग समझते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊंगी आपकी कुंडली का विश्लेषण करके कि कौन से अंक आपके लिए लकी हैं। इसके अलावा आप लाल किताब परामर्श भी ले सकते हैं। 1100 फीस है, मतलब 1100 ही अंक विद्या की है और 1100 ही लाल किताब की। ये ऑफ़र राखी तक है और 3 अगस्त तक ही मान्य है। उसके बाद ये ऑफ़र नहीं दिया जाएगा। तो बिना देरी किए तुरंत संपर्क करिए, पैसा डिपॉजिट कराइए और अपना सवाल पूछिए। डेट ऑफ बर्थ और टाइम वगैरह बिल्कुल करेक्ट भेजिएगा, तभी बात बनेगी। आसपास का मामला नहीं जमता है मित्रों, उसमें काफ़ी टाइम लगता है और उसकी फ़ीस 1100 में वो काम नहीं हो पाएगा। आपको अगर डेट ऑफ बर्थ की एक्यूरेसी है तो आप ज़रूर परामर्श लीजिए। इसके अलावा मित्रों, जो आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत खास है। आज मैं आपको एक ऐसा अद्भुत एकादशी का एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो बहुत ही कारगर है और जो सारी समस्याओं को जड़ से ही मिटा देगा। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं, आप आइए, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपके माथे पर विजय तिलक करती हूँ कि आप जीवन के हर क्षेत्र में एक विजेता की तरह साबित हो और मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, वैसे तो सभी एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है, ऐसा कहा जाता है कि साक्षात वो विष्णु लोक में गमन करता है और उसको कभी भी किसी परेशानी का सामना अपने जीवन में नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ इस एकादशी के बारे में। इस बार है 30 जुलाई 2020 को है ये श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी इसको बोलते हैं। और ये पुत्रदा एकादशी भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये एकादशी जो करता है, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में, जो पूरे विधि विधान और श्रद्धा से उसको करता है तो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। अब आज के संदर्भ में पुत्र पुत्री बराबर हैं, तो कुल मिला के संतान संबंधी जो भी बाधा है, अगर वो मनुष्य श्रावण मास की इस एकादशी को करता है तो उसको संतान की या पुत्री की प्राप्ति जरूर होती है। शास्त्रों में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुत्र की प्राप्ति होती है। तो जिस मनुष्य को पुत्र की कामना है उसको ये व्रत जरूर करना चाहिए, और जो निसंतान दंपत्ति हैं उनको भी ये व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। श्रावण मास की इस एकादशी में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो मनुष्य वेद पाठी जो ब्राह्मण हैं उनके चरण छूकर उनको भोजन कराता है, वो बहुत ही अथाह पुण्य को प्राप्त करता है। इस दिन जो मनुष्य रात्रि में भी भजन कीर्तन करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। इसके अलावा जो भगवान विष्णु का कीर्तन करता हुआ उनकी मूर्ति के चरणों में ही शयन करता है रात को, तो निश्चित रूप से उसको संतान की प्राप्ति होती है। और ऐसा कहा गया है कि जो निसंतान दंपत्ति हैं उनको इस व्रत के करने से पुत्र पैदा होता है, इसीलिए इसका नाम पुत्रदा एकादशी रखा गया है। पुत्रदा एकादशी से जुड़ी हुई एक कहानी भी है कि एक राजा बहुत ही ध्यानी ज्ञानी और बहुत ही धर्मात्मा थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। तो इस चीज़ को लेकर वो बहुत दुखी और परेशान थे। एक बार उन्होंने कुछ ऋषि मुनियों से पूछा जो उनके राज्य में थे। ये पूछा उन्होंने कि हे प्रभु, हे भगवान, क्यों मुझे संतान नहीं हो रही है, मतलब उनको राजा को संतान क्यों नहीं हो रही है। तो ऋषि ने राजा को ये बताया कि पूर्व जन्म में जिस दिन पवित्र एकादशी थी, उस दिन पिछले जन्म में राजा ने एक गाय को पानी पीने से रोका था और इस पाप की वजह से उनको निसंतान रहना पड़ा। और इस जन्म में अगर वो पुत्रदा एकादशी करते हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसमें एक जगह कहानी में ये भी वर्णित है, अलग अलग ग्रंथों में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है, मूल कहानी तो वही रहती है लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो उसमें ये बताया गया है कि जो राज्य के लोग थे उन्होंने भी एक सारा ये व्रत किया था। पुत्रदा एकादशी का व्रत सभी निवासियों ने किया और अपने अपने भाग का पुण्य राजा को अर्पित किया, जिसकी वजह से राजा को फिर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो ये कहानी में वर्णित है और इसमें ये बताया गया है कि एकादशी का व्रत वैसे ही बहुत पवित्र होता है, लेकिन ये जो पुत्रदा एकादशी का व्रत है ये बहुत ही समृद्ध बनाने वाला है, संतानोत्पत्ति कराने वाला है और स्पेशली जो पुत्र संतान है वो देने वाला है। निसंतान लोग जो संतान के लिए तरस रहे हैं
उनको ये व्रत जरूर करना चाहिए। तो श्रावण मास की ये जो एकादशी है बहुत ही पवित्र है, पुत्रदा एकादशी इसका नाम है। इसमें सबसे ज़्यादा तो जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष भजन कीर्तन करते हुए रात्रि को सोना चाहिए। और इसके अलावा बाद में जब अपना सामान्य जीवन आप यापन करते हैं तो भगवान के आशीर्वाद से आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। एकादशी प्राय जो पूर्वज होते हैं या लोग अपने मृतक परिजनों के लिए भी एकादशी का व्रत बोलते हैं, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन इसको वैसे भी किया जा सकता है और ऐसे कहा जाता है कि जो एकादशी का व्रत करता है, चावल नहीं खाता उस दिन, उसको अनेक रोगों से उसकी रक्षा होती है। तो ये बहुत ही पवित्र व्रत बताया गया है और संसार में आकर जो मनुष्य ये व्रत करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं और उसको बहुत ही अधिक धन लाभ भी होता है, सुख समृद्धि भी मिलती है और अंततः भगवान श्री के चरणों में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से जो पवित्रा एकादशी है इस बार ये 30 जुलाई 2020 को पड़ रही है। तो इस दिन पूरे ध्यान पूर्वक मनन पूर्वक आप व्रत करें और इस व्रत का लाभ उठाएं।